श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक 16। आब्रह्मभुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोगों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी लोक से नीचे 7 लोगों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। इन सबको नरक या नरक लोक कहा जाता है। पृथ्वी लोक से आरंभ होकर इसके ऊपर 7 लोक भूः, भुवः, स्वाह, महाः, जनः, तपः और सतयः लोक अस्तित्व में है। इन सबको स्वर्ग या देवलोक भी कहा जाता है। अन्य धार्मिक परंपराओं में भी 7 स्वर्गों का वर्णन मिलता है। सृष्टि में भिन्न भिन्न ग्रह जिनका अस्तित्व है, उन्हें विभिन्न लोक कहा गया है। हमारे भौतिक ब्रह्मांड में 14 लोक है। इसमें सबसे उच्चतम ब्रह्मा का लोक है, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। इन सभी लोगों में माया का प्रभुत्व रहता है। इन लोगों के निवासी जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन होते हैं। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में इन्हें दुखालयम और अशाश्वतम, अस्थायी एवं दुखों से भरा कहा है। यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा की भी एक दिन मृत्यु होती है। हमें श्रीमद् भगवद गीता के ब्रह्मांडीय विज्ञान की अद्भुत अंतर्दृष्टि युक्त चमत्कार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मांड के सभी 14 लोकों में माया का आधिपत्य है। इसलिए यहाँ के निवासी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। किंतु जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, वे माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर भौतिक शरीर को त्याग कर वे भगवान का परम धाम प्राप्त करते हैं। उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त होता है, जिससे वे नित्य भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। इस प्रकार से वे इस मायाबद्ध भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। कुछ संत माया से मुक्ति पाने के पश्चात भी लौटकर संसार में आते हैं, किंतु वे अन्य लोगों को उसी प्रकार से माया के बंधनों से मुक्त करवाने के प्रयोजन हेतु संसार में अवतरित होते हैं। ये सब महान अवतारी और अग्रदूत होते हैं, जो मानवता के कल्याण में लगे रहते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।